Hello students, welcome to our online classes. Today we are going to start the next part of the fifth lesson of that is family values of the standard fifth EVS 1. अभी तक हमने क्या किया कि जो हमारा पार्ट फर्स्ट था फैमिली वैल्यूज़ का वो पार्ट फर्स्ट हमने क्या किया प्रीवियस वीडियो में देखा. आपने नहीं देखा होगा तो उसे देखें. नाउ स्टार्ट विद द व्हाट आर वैल्यूज़. वैल्यूज़ मतलब क्या है ये हमने देखा था. Values are something you believe in your life. Values tell you what action are best to do. कौन से एक्शन बेस्ट है. Everyone should have their personal values to live a happy life. Values give us an understanding of right and wrong. Every individual should be a part of the decision making process. ये हमने क्या देखा था हमारा जो फर्स्ट वीडियो उसमें देखा था कि हर किसी को क्या डिसीजन मेकिंग का पार्ट वहाँ पे उसे होना ही चाहिए. कैन यू टेल. नोट द फॉलोइंग सिचुएशन केयरफुली. सिचुएशंस देखी और वो राइट कर रहे कि रॉन्ग कर रहे, उनका बिहेवियर प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर, ये हमें बताना है. अभी हम देखते हैं हमारा फर्स्ट बिहेवियर, उसे रीड आउट करते. A friend borrowed a pencil from Menu. After she finished using it, she returned it. It is behavior is proper or improper? Yes, प्रॉपर बिहेवियर है कि वो ऑनेस्टली क्या करी, जो उसने पेंसिल है उसे रिटर्न करी. सेकेंड, शमा फेल फ्रॉम हर साइकिल. However, she told her mother, नेहा पुश मी ऑफ द बाइसिकल. ये राइट है कि रॉन्ग है. इम्प्रॉपर बिहेवियर है क्योंकि वो क्या कर रही है, झूठ बोल रही है अपनी मम्मा से. नेक्स्ट, मैरी टूक द बैग शी फाउंड इन अ रिक्शा टू ए पुलिस स्टेशन. इज प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर बिहेवियर. यस, प्रॉपर बिहेवियर. वो भी क्या है, हॉनेस्ट है. उसने वो जो बैग है वो कहाँ दी, पुलिस स्टेशन में दे. विच वैल्यू कैन यू लर्न फ्रॉम दिस स्टेटमेंट. कौन से वैल्यू सीखे आपने यहाँ से. यस, ऑनेस्टी. हमें क्या होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए. मतलब हम जब ट्रूथ बोलते हैं उसे क्या कहते हैं, ऑनेस्टी कहते. ऑनेस्टी मीन्स एडमिटेटिंग वंस मिस्टेक. मिस्टेक्स एडमिट करना. ऑनेस्टी इज द स्पीकिंग द ट्रूथ एंड एक्टिंग ट्रूथफुली. ट्रूथ बोलना और ट्रूथफुली वैसे ही बिहेव करना. इसीलिए हम कहते हैं हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. वो क्या होती है, सबसे बेस्ट पॉलिसी होती है. जैसे आपको ऐसे दे दिया तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे लिखते हो कि ऑनेस्टी कैसे बेस्ट पॉलिसी. तो हर किसी को क्या होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए. हमारा जो वर्क है, आप पढ़ाई कर रही हो, एग्ज़ाम दे रही हो, हर चीज़ में क्या होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए. तो हमारा वर्क भी क्या होता है, प्रॉपर वे से होता है. अभी हम देखते हैं नेक्स्ट, इफ़ेक्ट्स ऑफ ऑनेस्ट एंड डिसऑनेस्ट बिहेवियर. उसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं ऑनेस्ट रहने से या डिसऑनेस्ट से. वी लर्न टू करेक्ट आवर मिस्टेक्स बाय बीइंग ऑनेस्ट. हमारे मिस्टेक्स हम करेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट सेकेंड देखते हैं कि कौन सी वहाँ पे इफ़ेक्ट है ऑनेस्ट की वजह से, देखते हैं हम. अभी देखो कि जैसे हमारे कुछ मिस्टेक्स हो गए तो हम उसे क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं जब हम क्या करेंगे, ऑनेस्ट रहेंगे. नहीं ऑनेस्ट तो हमें हमारे मिस्टेक समझ में आएगी क्या, नहीं, तो हम वैसे ही करते जाएंगे. ऑनेस्टी इज़ अवर स्ट्रेंथ. ऑनेस्टी हमारी क्या स्ट्रेंथ है, हमारे एक पॉजिटिव साइड से. देयरफॉर वी शुड बी ऑनेस्ट विद अवर फ्रेंड्स एंड फैमिली. हम हमारे फ्रेंड्स और फैमिली से क्या होना चाहिए, हमें ऑनेस्ट होना चाहिए. और देखो कि हम ऑनेस्टली वहाँ पे बिलीव कर रहे, वहाँ पे बिहेवियर कर रहे, ये सामने वालों को भी समझ में आता है. एवरीवन रिस्पेक्ट ऑनेस्ट पर्सन. इट इज़ नेसेसरी टू बी ऑनेस्ट एंड सिंसियर इन आवर वर्क. इसीलिए हमारे वर्क में हमें क्या रहना चाहिए, सिंसियर. Dishonesty means to cheat our friends and family also. Thereby we lose self-confidence. Self-confidence lose करते, झूठ बोलते तो कैसे हम घबराते. Yes, honesty gives self-confidence and good thoughts. Advantages of honesty in public life. Public life में कैसे वो honesty advantages है उसके देखते. We should observe honesty in public life also. Thereby we will get better public services and facility. इसीलिए पब्लिक सर्विसेज हमें क्या मिलती है, अच्छी तरीके से मिलती है. What happens if we travel on a train or bus without a ticket? कभी ट्रैवलिंग ऐसे करते तो कुछ लोग क्या करते हैं, टिकट्स नहीं ले लेते ना. और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम will run at a loss and will soon have to shut down. If each person buy a ticket honestly,
दिस प्रॉब्लम विल नॉट अराइज। हमने सबने टिकट लिया तो प्रॉब्लम अराइज होगी क्या? नहीं। इसलिए हमें ऑनेस्ट होकर वहाँ पे क्या होनी चाहिए? टिकट्स लेनी चाहिए। तो हमारी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम वो भी क्या वहाँ पे लॉस में नहीं जाएगी। इट विल इंक्रीज डिसिप्लिन, उससे क्या होती है? डिसिप्लिन बढ़ती है। एंड इफिशियंसी इन पब्लिक लाइफ। नेक्स्ट दैट इज अ कोऑपरेशन। नेक्स्ट टॉपिक है कोऑपरेशन। देखते हैं कोऑपरेशन मतलब क्या कि इज वर्किंग और एक्टिंग टुगेदर फॉर कॉमन गोल। मतलब एक साथ भी कोई काम करना, इसके क्या कहते हैं? कोऑपरेशन होता है। इट इज अपोजिट ऑफ वर्किंग इन कॉम्पिटिशन फॉर सेल्फिश बेनिफिट्स। Advantages of cooperation in personal life. Cooperation in family can reduce family dispute and create positive environment at home. एक क्या हो जाता है? पॉजिटिव एनवायरमेंट। जैसे आप देखो कि फेस्टिवल आते तब हम सब मिलके क्या करते हैं? काम करते हैं ना घर में, तो एनवायरमेंट क्या होता है? बहुत ही पॉजिटिव होता है। तो सेम तरीके से ऐसे डे टू डे लाइफ में भी क्या होना चाहिए? कोऑपरेशन होना चाहिए। इस वजह से क्या कि हर कोई घर में क्या होता है? खुश रहता है और वहाँ पे क्रिएटिव पॉजिटिव होती है। कोऑपरेशन हेल्प्स टू लीड a peaceful life and reduce fights and unnecessary fights. Cooperation among the players in team sports improves the game. Game क्या होता है? improve होता है। Cooperation in sports can help you win the game. बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ कि हम जब भी क्या करते, जैसे स्कूल में भी हम क्या करते, कोई खेल लेते तो वहाँ पे क्या होता है? कोऑपरेशन होता है, इसीलिए हम जीत सकते हैं। सही है ना? नेक्स्ट देखते, इंस्टेड ऑफ कीपिंग द फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन रेस्ट्रिक्टेड टू स्पोर्ट्स वी शुड ब्रिंग इट इन टू पब्लिक लाइफ एज वेल। जिससे हम देखो कि स्पोर्ट खेल रहे, हम क्या करें? ग्रुप स्पोर्ट खेल रहे, क्रिकेट, तो वहाँ पे कोऑपरेशन नेसेसरी। एवरीवन नीड्स कोऑपरेशन, हर किसी को कोऑपरेशन की ज़रूरत है। एडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेशन इन पब्लिक लाइफ। पब्लिक लाइफ में क्या एडवांटेजेस है? कोऑपरेशन इन पब्लिक प्लेसेस ensure smooth and fast work. Cooperation can help to organize big events in cities and towns, जिसे हम स्कूल में भी करते हैं। Public events like fairs and rallies can be successfully organized by mutual cooperation. इससे कोऑपरेशन से हम कोई भी इवेंट्स क्या कर सकते हैं? बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पे अरेंज कर सकते हैं। जैसे हम 26 जनवरी 15 अगस्त सेलिब्रेट करते हैं ना, तो वहाँ पे भी क्या टीचर्स और जो स्टूडेंट्स हैं उनका क्या होता है? कोऑपरेशन होता है वहाँ पे। कोऑपरेशन कैन हेल्प इन ग्रोथ ऑफ द नेशन। एग्जाम्पल, इफ ऑल कोऑपरेट टू कीप देयर सराउंडिंग क्लीन दे में क्या इजीली अचीव स्वच्छ भारत मिशन। हम इजीली अचीव कर सकते हैं ना स्वच्छ भारत मिशन। वी मस्ट कोऑपरेट विथ ईच अदर इन द फैमिली एज वेल एज इन द पब्लिक लाइफ ऑल्सो। सिर्फ घर पे नहीं, तो हमें पब्लिक लाइफ में भी ऐसे क्या करना चाहिए? बिहेव करना चाहिए। दिस इज अ सेकेंड पार्ट। थैंक यू।